गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये शिव चर्चा वाले दिन का व्लॉग है और शाम का टाइम में जब पूजा ख़त्म हो गया था तो सबको प्रसाद वगैरह बँट गया और ये है मेरे रात का खाना। तो शाम को जो है बहुत काम का भीड़ था तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, बस थोड़ा सा हमने खाया था और रात को फिर खाना वगैरह खा के हम जो है सो गए थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे। एकदम सुबह से लेके कंटिन्यू काम कर रहे थे। और उसके बाद जो है ये फिर दूसरे दिन सुबह का जो है समय है, लगभग 6 से 7 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है कल पूजा हुई थी, तो जिस दिन पूजा होती है आप लोगों को पता ही होगा, उस दिन जो है आसन वगैरह हटाना नहीं चाहिए। तो यहाँ सुबह सासू माँ सबसे पहले आके उन्होंने नहा के जो है एक अगरबत्ती जला दी। उसके बाद बुलाए कि अभी आसन जो है हटवा दो। तो वही मैं यहाँ पे लग गई थी, सारे जो चीज़ें हैं उनको हटा के समेटने। और भगवान की तस्वीर वगैरह है जो है उसको भी अपने जगह पे लगा देना है। और जो शिव गुरु की फ़ोटो है वो हमने नहीं ली थी, क्योंकि पुरानी जो फ़ोटो है वो जो है ख़राब हो गई थी, तो वो खंडित फ़ोटो से पूजा वगैरह करनी नहीं चाहिए। तो इसलिए हमने दूसरा वाला फ़ोटो लिया था। और यहाँ पे देखिए जितने भी आशीर्वाद चढ़े हुए थे, फूल, बेलपत्र और भी बहुत सारी चीज़ें, प्रसाद भी थी उसमें, तो वो सब मैं अलग अलग करके रख रही हूँ। मतलब जो हमें विसर्जन करने लायक चीज़ें हैं उनको मैं विसर्जन कर दूँगी और बाकी जो मतलब जो सब चीज़ें रखने लायक हैं तो उन्हें मैं रख दूँगी। तो ये कपड़ा जो है ये भी नया ही खरीदा के बिछाया गया था। तो ये सारी चीज़ों को मैंने पहले हटा के और भगवान जी को अपनी जगह पे मैंने पहले लगा दिया है। उसके बाद जो है बाकी सारी चीज़ें मैं हटाऊँगी। तो धूप निकल गई थी अच्छी वाली और यहाँ जो है अभी मैं लग गई थी पूरी सफाई में। तो ये चौकी जो है ये हमेशा हम लोग कोई भी पूजा होती है तो इसको यूज़ करते हैं। तो इसको जो है सबसे पहले मैंने हटा दिया। और फूल, पत्तियाँ और बहुत से चीज़ें थी, जैसे कि दिए थे और थाली वगैरह थी और जो अगरबत्ती जली थी, तो उसका जो माचिस है और जो उसके अब जो भभूत होता है उसी को पूजा में यूज़ करते हैं, मतलब शिव चर्चा में यूज़ करते हैं। तो उसको मैंने जितना सही से था उसको मैंने हटा दिया। बाकी सब नीचे जो सब गिरे थे तो उनको जो है मैं अच्छे से पोछा लगा के साफ़ कर दूँगी। तो इस जगह पे जो है सोफ़ा रखी हुई रहती है, तो सोफ़ा को अगर लाना है तो पहले इस जगह को अच्छे से खाली करनी पड़ेगी। और यहाँ बहुत सारे सामान ऐसे थे जो हटाने पहले ज़रूरी थे, वरना पाँव वगैरह लग सकता है। और बच्चे भी है घर पे तो वो आके जो है छूछा करेंगे, तो इसके लिए पहले ही मैंने जो है ये सब हटा दिया है। और अभी सारा सामान जब हट गया था तो अभी लगा दूंगी मैं यहाँ पे अच्छे से पोछा। और अगरबत्ती के पैकेट्स वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी तो उनको मैंने एक साइड पे कर दिया। और इसके बाद जो है बाहर में ले जाके इसको रखना पड़ेगा। तो अच्छे से इस जगह को पहले पोछा लगा लूँगी। और यहाँ दिए वगैरह जले थे तो तेल गिरने के कारण जो है थोड़ा काला काला भी हो गया था, तो अच्छे से जो है रगड़ के इसको साफ़ करना ज़रूरी है, वरना जो है दाग रह जाएंगे और देखने में फ़र्श अच्छा नहीं लगेगा। तो यही सारा सब चीज़ जो है वो हटा के साफ़ सफाई करनी है। और जितने भी मेहमान आए थे वो सारे चले गए, बस मौसी जी ही थी, तो वो सासू माँ के घर पे थी, तो वो भी कुछ देर बाद चली ही जाएंगी। तो जो है घर एकदम खाली सा हो गया है। कल इतनी सारी चहल पहल थी और आज एकदम से जो है घर खाली हो गया है। तो सारा सामान पहले मैंने यहाँ से हटा दिए थे और उसके बाद जो है दोबारा से एक बार अच्छे से और पोछा लगा दूँगी। घर एकदम साफ़ हो जाएगा। और घर पे अगर कोई पूजा पाठ हो या फिर कुछ हो तो करने के समय तो टाइम लगता है, उससे ज़्यादा समय लगता है उसको हटा के समेटने में, मतलब साफ़ सफाई करने में बहुत ज़्यादा ही समय लगता है। तो पूरी साफ़ सफाई मैंने कर दी थी अच्छे से और अब यहाँ पे कर रही हूँ मैं पूजा। तो आज बहुत दिनों बाद जो है कुछ फूल मिले थे, एक दो तो हमारे बगीचे में ही खिले थे और बाकी जो है चाची सास के वहाँ से मिल गए थे हमें। और सर्दी के मौसम में जो है फूल खिलना बिल्कुल से ही बंद हो गया था, मतलब एक भी फूल नहीं मिल रहा था। तो पूजा करती थी पर जो पूजा का मेरा ये आसन है वो सूना सूना लगता था। तो अभी कुछ दिनों बाद से जो क्या होगा कि फूल खिलने लग गए हैं तो फूल मिलेंगे बहुत सारे। यहाँ मैंने प्रसाद चढ़ा दिया है और जो है फूल वगैरह सब चढ़ा के भगवान की पूजा कर लूँगी। उसके बाद जो है बाकी कामों में लगूंगी। तो पहले सबसे पहले मैंने सोचा कि अभी बच्चे उठे नहीं थे, वो सोए हुए थे, तो उनके उठने के पहले जो है मैंने घर की साफ़ सफाई करके
नहा धो के जो है पूजा का सारा सामान भी हटा दिया और उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे पूजा। तो पूजा ख़त्म होने के बाद जो है बाकी काम मैं इत्मीनान से कर पाऊँगी, वरना एक टेंशन लगी रहती है कि नहा के पूजा करनी है। और बहुत दिनों बाद घर में भी अच्छे से एक पूजा हो गई तो बहुत ही अच्छा लगा। और घर में जो है बीच बीच में कोई पूजा वगैरह हो तो घर का माहौल भी अच्छा होता है और अच्छा भी होता है घर के लिए पूजा करवाना साल भर में कम से कम एक बार। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ मैंने चढ़ा दी है चाय। तो चाय बन रही है, उसके बाद जो है बच्चों को उठा दूँगी, फिर उनको जो है नाश्ता वगैरह कराना है और फिर मुझे जो है एक काम से बाहर जाना है, मतलब एक कोई चीज़ का फॉर्म जमा करना था तो उसके लिए मुझे बाहर जाना है और फ़ोटो भी मुझे निकालने थे। तो इसीलिए जो है जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि जो है फिर आके बहुत सारे काम हैं घर पे। बहुत आज जो है, कल तो कोई दूसरा काम हो नहीं पाया था तो वो सारे काम मुझे आज करने हैं। तो यहाँ जब तक चाय बन रही है तो रात के धुले हुए जितने बर्तन थे उनको मैं अपने जगह पे लगा दूँगी और फिर जो है बच्चों को उठा के उनको नाश्ता वगैरह करा के उसके बाद मुझे निकलना पड़ेगा। तो सारा सामान यहाँ पे अपनी जगह पे लगा दिया है और कल जो है बहुत सारे ही बर्तन निकले थे, मतलब चाय वगैरह बार बार यहाँ में बनी हुई थी। वैसे तो खाना तो उस घर पे बना था पर खाना जो हम लेकर आए थे तो उसके भी ऐसे बहुत सारे बर्तन थे जो निकल गए थे। तो वही सब निकालने के बाद रात को खाना खाने के बाद जो है मैंने धो दिया था और कुछ कुछ रख दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टायर्ड हो गई थी। तो सुबह उठ के जो है सबसे पहले मैंने वो सारे बर्तन धो डाले थे जो कुछ बचे हुए थे और उसके बाद मैंने जो है नहा लिया था और फिर पूजा वगैरह ये सारा चीज़ मैंने कर दिया। और यहाँ रोटी मुझे बनानी है तो आटा मैंने थोड़ा सा लगा के रख दिया है। पहले सबसे पहले जो है चाय पी लेती हूँ और उसके बाद जो है रोटी फिर मैं बना लूँगी। और यहाँ गैस पे थोड़ा बहुत कुछ गिर गया था तो गैस को भी मैंने लगे हाथों जो है साफ़ कर दिया है और चाय बनके तैयार हो गई है। तो चाय पी लेते हैं और सब्ज़ी जो है वो रात की बची हुई थी तो सब्ज़ी को मैं कर लूँगी गरम। पनीर मटर की जो सब्ज़ी कल बनी थी तो जितना हमने खाया था और बाकी जो बच गया था उसी से हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ मैंने चाय मैं ले लूँगी और साथ जो है मैं यहाँ पे जब तक सब्ज़ी गर्म होती है उसके बाद जो है रोटियाँ बना लूँगी और फिर सबको जो है उठा के खाना नाश्ता करा दूँगी। और यहाँ जो है खीर भी जो प्रसाद में बनी थी वो भी थी, तो सब्ज़ी खीर रोटी ये सारा चीज़ जो नाश्ते के लिए हो जाएगा। फ़िलहाल एक रोटी रात की रखी हुई थी तो उससे मैं पहले खा लूँगी और बच्चे को उठा के जो है उसके बाद उनको गरम गरम रोटियां बना के मैं दे दूँगी। तो नाश्ता वगैरह हमारा हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर फ़ोटो निकलवाने और फ़ोटो जो है निकालने के लिए मुझे थोड़ा देर उसमें वेट करना पड़ा वहाँ पे। और उसके बाद फ़ोटो निकालने के बाद मैं चली गई थी म्यूनसिपैलिटी ऑफिस जहाँ में मुझे कुछ काम था। तो वो काम करने के लिए जो है यहाँ पे खाली ही थी, जल्दी से जल्दी मेरा काम हो गया। उसके बाद मैं आ गई थी घर पर और घर पे आने के बाद जो है बच्चों को नहला धुला दिया था। उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ बर्तनों को साफ़ करने जो कल पूजा में यूज़ हुए थे। तो मैंने क्या किया था कि सुबह ही मैंने जो है सारे बर्तनों को पानी में भिगो दिया था। तो उसमें जो चंदन वगैरह थे और जो जो चीज़ सूख गई थी, जैसे कि खीर के बर्तन में जो है खीर निकालने के बाद वही वाला बर्तन, ये सब जो है पूजा में बर्तन यूज़ होते हैं उन्हों मैं अलग ही रखती हूँ। तो वही सारे बर्तन जो है जो भी कुछ सूखे वगैरह चीज़ थे तो वो भीग के जो है फूल गए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे बर्तन धोना स्टार्ट किया। और हमेशा मैं यही करती हूँ कि जब भी पूजा में यूज़ होते हैं बर्तन तो उन्हें जो है मैं धोने के टाइम पे मतलब अच्छे से ऐसे रगड़ के धोती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब यूज़ में निकलते हैं तो बस उससे मुझे जो है एक बार पानी से ही धोना होता है, गंदा बिल्कुल भी नहीं रखते। और क्योंकि ये सारे बर्तन अंदर रहते हैं तो अगर इसमें कुछ भी रह जाए, जैसे कि चंदन वगैरह अभी दूसरा भी कुछ रह जाए तो उन चीज़ों से क्या होता है ना, बर्तन में काले दाग पड़ जाते हैं जो कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है देखने में और पसंद भी नहीं आता है मुझे कि पूजा के बर्तन गंदे रहे। तो सारे बर्तनों को पहले मैंने अच्छे से घिस लिया है, थोड़ा सा मिट्टी का यूज़ किया था
और सर्फ डिटर्जेंट जिसको बोलते हैं, सर्फ एक्सेल, उसको मैंने यूज़ किया था। तो उसी से मैंने जो अच्छे से सारे बर्तनों को पहले रगड़ के साफ़ कर लिया। उसके बाद जो है अभी पानी से धो दूँगी। तो यहाँ बाल्टी में मैं पानी भर लूँगी और उसके बाद जो है एक एक करके सारे बर्तनों को धो के यहीं पे सुखा दूँगी। और सूखने के बाद जो है फिर मुझे इन्हें अंदर रखना है। तो ये सारा काम करते करते जो है बहुत ज़्यादा ही देर हो गई थी और खाना जो है आज बना नहीं था, क्योंकि कल जो सब्ज़ियाँ बनी थी उसमें से बहुत सारी सब्ज़ियाँ रह गई थी। तो उसी से हमारा आज का दिन का काम चल जाएगा। बस मुझे चावल बनाने हैं, तो ये सारा काम ख़त्म कर लूँगी और उसके बाद जो है चावल बना लूँगी और फिर बच्चों को खाना वगैरह खिला के जो है मेरा खाना का काम ख़त्म हो जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम का वक्त और मैंने जो है सारा काम अपना दिन का ख़त्म करके बच्चों को खाना वगैरह खा के और मैं भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रही थी और उनको भी थोड़ी देर के लिए लिटा दिया था। और अभी यहाँ पे शाम के बज रहे 4:30। तो आजकल क्या हो गया है कि दिन बड़ा हो गया है, तो ये एक सुविधा हमारे पास है कि शाम के टाइम में भी कुछ समय मिल जाता है काम करने का। नहीं तो जो है बहुत जल्दी अंधेरा हो जा रहा था, तो शाम का टाइम में जो है कुछ नहीं मिलता है कि आप करो। तो ये सोफ़े जो है वो बाहर ही थे, तो सुबह को समय नहीं हुआ था लाने का। तो शाम को जो है मैंने और सासू माँ ने मिलके फिर अपने जगह पे इनको लेके आ गई थी और बाहर रखे हुए थे तो थोड़ी धूल वगैरह भी गिर गई थी। तो इनको जो है अच्छे से मैंने पहले कपड़े से रगड़ के साफ़ कर दिया और उसके बाद जो है इनमें जो है गद्दी लगानी है। और ये सोफ़ा जो थी वो 5 सीटर थी, मतलब ये बड़े वाले में 3 लोग बैठ सकते हैं और बाकी 2 में 2। तो एक जो सोफ़ा है वो लास्ट कुछ दिनों के पहले जो है इसका जो पाँव है, मतलब जो उनका जो स्टैंड होता है पाँव वाला, तो वो टूट गया था और पूरा सोफ़ा जो है ख़राब हो गया है। तो अब फ़िलहाल जो है बस यही 2 रखे हुए हैं, बाकी जो टूट गया है उसको हमने बाहर कर दिया है। तो अभी जब तक नया सोफ़ा आता नहीं है तब तक फ़िलहाल हमको इसे ही यूज़ करना है। तो ये सारे गद्दियों को मैंने सेट कर दिया है और ये जो है एक्स्ट्रा गद्दी जो वो वाली सोफ़ा की थी उसको मैंने इसी पे एडजस्ट कर दिया है फ़िलहाल के लिए। और ये जो सोफ़ा है ये बहुत दिन पुरानी है, एकदम ही ज़्यादा ख़राब हो गई है और इसके ऊपर जो है बोर्ड लगा हुआ है, तो गद्दियाँ जो अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाती है। तो हम लोगों ने फ़िलहाल जो है अभी काम चलाओ के चलते जो इसको ऐसे ही यूज़ कर लिए रखा हुआ है। अब जब तक नया सोफ़ा आता है तब तक इसे ही हमें यूज़ करना है, तो कम से कम बैठने का काम तो चल जाता है चाहे कोई से भी हो। तो गद्दियों को मैंने अच्छे से यहाँ में एडजस्ट कर दिया और उसके कवर्स भी मैंने जो है लगा दिए हैं। अब आ रही है ये टेबल की बारी, तो इस टेबल को भी मैं बाहर लेके गई थी, खाली कर दिया था इस जगह को, तो उसको भी वापस लगा कर दिया है और कवर जो है इसका चेंज कर दिया, क्योंकि वो वाला कवर जो है वो पूरा ही फट चुका था और ये पुरानी ही कवर थी इसकी टेबल की। तो ये बहुत दिन से मैंने हटा के रखी थी, उसको बिछा के रखा था, तो उसको चेंज कर दिया, उसके बाद इसको बिछा दिया। और अभी जो है अंधेरा होने को आया है तो शाम की मैं पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं द्वार में जो है पानी छिड़क रही थी और सुबह शाम मैं दोनों समय पानी छिड़कती हूँ, जो कि हमें करना भी चाहिए, द्वार को शुद्ध कर लेना चाहिए सुबह शाम। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने दिया जला दिया है घर के अंदर। और यहाँ जो है बाहर हमारी तुलसी जी है मेरे दरवाज़े पर ही, तो उनको भी मैं यहाँ पे दिया जला के उनको भी दिया दिखा दूँगी। तो शाम की पूजा जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैंने बना ली थी चाय और यहाँ अनवित जो है दुकान से फिंगर लेके आया था, तो फिंगर्स को जो है फ्राई कर लिया है और उसके बाद चाय पीने के टाइम में खा रहे हैं। तो चाय के साथ में ये खाने में टेस्टी भी लगती है और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे हम लोग सब चाय पी रहे थे और आज का व्लॉग जो है वो उसको करूँगी मैं यहीं पे एंड। आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।